कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया कि मैम सेल्फ लव क्या होता है। और एक कैंडिडेट ने मेरे से ये पूछा, स्पेशली हाउसवाइफ ने, कि सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। व्हाट इज सेल्फ लव? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उनके लिए जो फिजिकल, इमोशनल या मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इससे स्ट्रगल में ना पड़ें, तो भी हमारे लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज सेल्फ लव। कुछ लोगों को लगता है सेल्फ लव इज फ्रीडम, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊं, मेरी जिंदगी है, मैं जो फैसले करूं, मेरी जिंदगी है, मेरी चॉइसेस हैं, मेरी प्रायोरिटीज हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है। और इसको लगता है कि यस, अगर इसकी परमिशन मिल गई तो हमें सेल्फ लव की परमिशन मिली है। बट ऑपोजिट टू दिस, सेल्फ लव इज एक्चुअली सेल्फ डिसिप्लिन। सुनने में फ्रीडम जो है वो बड़ा एक पॉजिटिव वर्ड लगता है, और सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये एक बड़ा नेगेटिव टर्मिनोलॉजी एग्जिबिट करता है। लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर, और आप ये सब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे, कि रिजल्ट्स दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अगर फ्रीडम सुनने में पॉजिटिव ट्रेट है, तो कई बार वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारी लाइफ में देता है। और अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो हर फील्ड में अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो रिजल्ट्स, गोल्स डेफिनेटली अचीव होते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स हमेशा फेवरेबल आते हैं। तो अब अगर हम ये बात करें कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो डेफिनेटली हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी को क्या दे रहे हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे कंप्यूटर्स में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बचपन से स्कूल से पढ़ाया जाता है कि जो इनपुट करेंगे कंप्यूटर वही प्रोसेस करेगा और वही हमें आउटपुट मिलेगी। तो पहले आउटपुट सामने रखी जाती है कि ये प्रोग्राम बनाना है, ये लेआउट बनाना है, ये एक लेटर का फॉर्मेट बनाना है। उसके अकॉर्डिंगली जो एक ऑपरेटर है वो कंप्यूटर में फीड करता है, और कंप्यूटर प्रोसेस करके अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन एग्जैक्ट आउटपुट देता है। और अगर आउटपुट हमारी इच्छा अनुसार नहीं आई, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी इनपुट में कमी है। हम अपनी सीपीयू को ब्लेम नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ को, पेरेंट्स को, एनवायरमेंटल सिचुएशंस को हर बार क्वेश्चन नहीं कर सकते। वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चॉइसेस। सो फॉर हम एक लेते हैं कि फोकस कहाँ है। इसमें बहुत जरूरी है ये देखना कि हमें चाहिए क्या, व्हाट रिजल्ट्स वी नीड और एक्सपेक्ट, ना कि हमें करना क्या पड़ेगा। जब हम हमें करना क्या पड़ रहा है या करना क्या पड़ेगा, हमसे क्या उम्मीद की जा रही है, इसमें फंस जाते हैं, तब हमारा नेगेटिव जो थॉट पैटर्न है वो शुरू हो जाता है, और हम फोकस हमारा हट जाता है अपने गोल से और अपनी आउटपुट से, अपनी एक्सपेक्टेशन से, अपने रिजल्ट से। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल है हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। हर इंसान का ये एक सपना, इच्छा, डिजायर होती है। लेकिन एक्शन क्या है? जंक फूड, अनहेल्दी फूड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स। अब जो ये अनहेल्दी हैबिट्स में हैं और बोलते हैं कि हमारी जिंदगी है, हमें टोको नहीं, हमें पता है, मुझे पता है मेरी बॉडी है, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, मेरा टेस्ट है, मेरी चॉइसेस, मेरी प्रायोरिटीज हैं, हमें यही अच्छा लगता है, देन यू कांट एक्सपेक्ट healthy body and healthy mind. Then please be ready to suffer with unhealthy body and unhealthy mind. गोल है कि हमारे को अपने बच्चे की सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, एक पेरेंट का गोल है, और हमारे को अपने बच्चे की सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ चाहिए। लेकिन एक्शन क्या है? जो हम कहें बच्चा वो करे, जो हम नहीं कर पाए अपनी टाइम पे बच्चा वो करे। गोल हमारा कुछ और है और एक्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, जबकि एक्शन होना चाहिए हम बच्चे के साथ डिस्कस करें उसकी पोटेंशियल, इंटरेस्ट क्या है और वो क्या बनना या क्या करना चाहती है या चाहता है। इसी तरह से अगर समझ लीजिए गोल है किसी भी बच्चे का कि पेरेंट्स, या उसकी डिजायर है, उसकी डिमांड है कि पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ खड़े रहें, मेरी हर बात माने, मुझे समझें। लेकिन एक्शन क्या है कि पेरेंट्स को सिर्फ पैसे के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, लग्जरीज के लिए, फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाना। पेरेंट्स की सुख दुख में हम उनके साथ नहीं खड़े हैं।
then how we can expect that in return. कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी जरूर लग रही होंगी, लेकिन बहुत सच्चाई कड़वी है पर सच है। कहते हैं ना कि अगर भीड़ झूठ के साथ चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि झूठ सच हो जाएगा, और कम लोग सच के साथ खड़े हैं तो सच झूठा पड़ जाएगा। नो, व्हाट इज रॉन्ग दैट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट दैट इज राइट। और अगर आप चाह रहे हैं कि हमें किसी की तरह जिंदगी जीनी है, उसके घर में ये है, उसकी लाइफ में ये है, उनके तो ये मजे हैं, उनके तो वो मजे हैं, तो सबसे पहले उनके कर्मों पे, एफर्ट्स पे, फैक्ट्स पे, जो कहते हैं ना स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस, एफर्ट्स बिहाइंड द सक्सेस, जो स्ट्रगल्स बिहाइंड द विनिंग, वो देखने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया, इनपुट किया, कंट्रीब्यूट किया अपनी लाइफ में, क्या प्रायोरिटीज सेट की, क्या सेक्रीफाइसेस किए, कहाँ कहाँ अपने मन को, इच्छाओं को मारा, और कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा रूल और प्रिंसिपल बनाया, तब जाके वो उस तरह की ज़िंदगी अचीव कर पाए। तो आज का मैसेज सिर्फ यही है कि हम डिज़ायर ना करें, डिमांड ना करें, हम डिज़र्व करें। और कायनात है, भगवान है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर है, लाइफ है, हेल्थ है, जो आप डिज़र्व करते हो ना, लाइक जिसके लिए आप एफर्ट्स करते हो, वो आपको कभी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, आपका कोई शक हो, आपका कोई डाउट हो, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।